Recently, I was encouraged by reading an article. और हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ. It was written by David Wilkerson. और वो ब्रदर डेविड विल्करसन से लिखा हुआ था. You know brother David, late David Wilkerson. और जो जिनका निधन हो चुका है. He was traveling. He was on his trip, preaching trip at Scotland. और वो स्कॉटलैंड में प्रचार करते हुए यात्रा कर रहे थे. With his son Gary along with him. और उनका जो बेटा गैरी उनके साथ में था. Regarding David Wilkerson, he would bring gangsters to Christ. और वो लोग इसलिए प्रार्थना कर रहे थे कि गुंडों को मसीह में कैसे लाया जाए. We know that Cross and the Switchblade movie, which based on his conversion that came across the gangster gangs in New York. और न्यूयॉर्क में जो सारे गुंडों के बीच में जो जिस तरह का परिवर्तन हुआ उसके ऊपर एक मूवी भी बनाया गया था. So he was traveling in Scotland, and then there was along with him another preacher. और वो स्कॉटलैंड में प्रचार करते हुए जो यात्रा कर रहे थे उनके साथ में एक और एक प्रचारक था. They were traveling in the car and going together somewhere. Gary was also there. और वो लोग कार में सफर कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और उस सफर के दौरान उनके साथ में उनका बेटा गैरी भी था. So this preacher, another preacher, was talking about his ministry and so many countries that he's traveled. So that was a kind of talk that was going on. और वो सफर करते हुए उनके बीच में जो बातचीत हो रही थी, तो वो जो दूसरा प्रचारक था वो उसके सेवकाई के बारे में बात कर रहा था कि कहाँ पर उसकी सेवकाई हो रही है, कितने सारे देशों में उसने यात्रा कर चुका है, ऐसे वो बातें कर रहा था. So David Wilkerson just turned his eyes towards his son Gary and just rolled his eyes, like we say like this, or something like that he might have done. Rolled his eyes. और इस बात को सुनकर ब्रदर डेविड विल्करसन ने पीछे मुड़कर अपने बेटे की ओर इशारा किया, जैसे बताने के लिए कि कितने बड़े-बड़े काम इस ब्रदर के जरिए से परमेश्वर कर रहा है. He was writing this that he was with his eyes indicating his son what a boastful man he was. That person was saying that I have visited so many countries and I have this and that. तो वो अपनी आंखों से संकेत कर रहा था या इशारा कर रहा था अपने बेटे को देखकर कि ये प्रचारक बैठे कितने बड़े-बड़े ढींगे मार रहा है, खुद के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है. He didn't mention anything in his mouth, just by the rolling of his eyes he would indicate, judge someone. और ये सारे जो बातें उसने अपने बेटे को समझाया, उसने मुंह खोलकर शब्दों से नहीं कहा था, लेकिन सिर्फ अपने आंखों से इशारा कर इतनी बातें को उसने बता दिया. Actually, what David Wilkerson was saying that he should shut up and I should do the talking. That's the reason why he was kind of upset, and this person was going on and not allowing him to speak. और वो जो इशारा उन्होंने किया था डेविड विल्करसन ने, उसका मतलब यही हो रहा था कि वो बोलना चाह रहे थे कि अभी ये प्रचारक ने कितनी सारी बातें कर ली, खुद के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर ली, अभी इसको चुप बैठना चाहिए, मुझे भी बोलने के लिए थोड़ा अवसर देना चाहिए. But David Wilkerson said, Holy Spirit really touched him. You have already started judging this man. You are thinking you are important than him. You are not thinking of his interests. लेकिन वहीं पर डेविड विल्करसन ने ये भी बताया कि तुरंत पवित्र आत्मा ने उसे छुआ और उसे चिताया कि तुमने तो पहले से मुंह खोले बगैर ही तुमने इस व्यक्ति को दोषी ठहराया है. Just like we heard earlier, how we can judge. और जिस तरह से हमने कलीसिया में सुना था, how we can judge other brothers and sisters. किस तरह से हम दूसरे भाई और बहनों पर दोष लगा सकते हैं. Just by rolling our eyes, we can think negative about someone. Just in our heart, we can say that this brother talks like this or behaves like this. In a way, we are judging and saying that I am better than him. I don't behave like that. और सिर्फ इशारे से ही हमारे आँखों को घुमाकर या इशारे से ही हम बता सकते, दिल में ही सिर्फ सोचने से ही हम दूसरों पर दोष लगा सकते कि ये व्यक्ति कैसे बातें कर रहा है, ये भाई कैसे काम कर रहा है, ये बहन कैसे बोलती है. बिना शब्दों के इस्तेमाल किए ही हम दूसरे पे दोष लगा सकते हैं. If a man of God like David, after traveling so much, bringing so many people to Christ, Holy Spirit can catch him. Where are we going to go? और यदि एक व्यक्ति डेविड विल्करसन के समान जो कितने सारे लोगों को, आत्माओं को उसने प्रभु में लाया है, ऐसे एक व्यक्ति को भी, उसमें भी अगर पवित्र आत्मा ने जाकर एक खोट को निकालकर उसे बताया कि तुम इस जगह पे तुम गलत हो, तो हम कहाँ पर हैं? If we are comfortable judging others and Holy Spirit not disciplining them, then we are not His children. We are not under His submission.
और यदि हम दूसरों पर दोष लगाते रहने में ही खुश हैं और उसमें हमें कोई संकोच नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं। So it's a very dangerous thing to be comfortable, thinking negative and being critical and not judging ourselves. And on top of that, we are not listening to the Holy Spirit showing our own sin. It's very dangerous position that we are in, thinking we are okay. और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है कि हम ये बात सोचें कि हम में कोई गलती नहीं है और हम अपने आप को कभी सुधारते नहीं हैं और दूसरों के ऊपर हमेशा दोष लगाते रहते हैं, दूसरों की नुक्स निकालते रहते हैं और पवित्र आत्मा की भी बातों को नहीं सुनते। तो ऐसे हालत में रहना, ऐसे दशा में रहना बहुत खतरनाक है। Jesus also said somewhere that judge with righteous judgment. First judge yourself and then you are able to correct someone, or in love you can correct someone. और फिर वो ये भी कहता है कि सबसे पहले तुम अपने खुद पर तुम जांचो परखो, खुद पर दोष लगाओ, तुम खुद को न्याय में लाओ, ऐसे में फिर तुम प्रेम से भर जाते हो और दूसरों को फिर तुम परमेश्वर में ला सकते हो। So it's really a serious thing that we need to judge ourselves and live under the subjection of the Holy Spirit and grow in the Lord. And I want to say that I have done that many times, and as the Holy Spirit shown me, I want to stop. I immediately want to stop. I don't want to continue thinking that I am somebody great and be in dangerous spot where law can be in my and I am not able to see. और ये इसलिए मैं बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को हम न्याय में लाएं, अपना खुद पर दोष लगाएं हम, और हम अपने आप को सुधारें। और मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि कई बार मैंने ऐसे दूसरों के ऊपर दोष लगाया है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे सुधारता है और मैं ऐसे कभी नहीं समझना चाहता कि मुझ में कोई खराबी नहीं है, मुझ में कोई गलती नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे सुधारते रहे। So, let's learn from Jesus. Just submit to the Holy Spirit. That's my desire. Let's cry out to Him. That's my desire, to save me from a critical attitude, not to inwardly judge anyone, and repent, and that's how I can live a godly life. और इसलिए हम यीशु मसीह से इन सारे बातों को सीखें, पवित्र आत्मा के अधीन में आ जाए और जो सारी बातें वो कहता है कि अपने आप पर दोष लगाओ, दूसरों पर दोष मत लगाओ, इन सारे बातों में हम सीखें और उसमें आगे बढ़ते जाएं।